बार रघुनाथ बुलाए। वैसे एक बार शब्द रामचरितमानस में 18 बार आया है। गुरु द्विज पुरबासी सब आए। सबसे पहले वशिष्ठ मुनि आ गए, जो भगवान ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में एक हैं। भगवान ब्रह्मा जी जब सृजन कर रहे थे तो परमात्मा ने आदेश दिया था कि सृजन करो, और जो मैंने तुम्हें वेद का ज्ञान दिया है, उसे वेद का मतलब ही ज्ञान होता है। जो मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है, इस ज्ञान को अपने पुत्रों में प्रचार करो। तो ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। तो 8वें नंबर में वशिष्ठ मुनि हैं। जो विशिष्ट हैं वही वशिष्ठ हैं। गुरु द्विज, गुरु महाराज आकर के बैठ गए। जैसे आप लोग बैठे हैं और बड़े प्रेम से श्रवण कर रहे हैं, वैसे वशिष्ठ मुनि गुरुदेव आकर के बैठ गए। फिर द्विज, द्विज का अर्थ होता है जिनका दोबारा जन्म हुआ है। दोबारा मतलब एक बार तो माता पिता के द्वारा यह शरीर प्राप्त होता है, और दूसरी बार जिनका उपनयन संस्कार होता है उसको द्विज कहा जाता है। उपनयन का बड़ा सुंदर अर्थ होता है, जिसको जनेऊ संस्कार बोलते हैं। जन्म से लेकर के अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो जन्म से लेकर के 7 वर्ष तक की अवस्था में उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए। अगर क्षत्रिय कुल में आपने जन्म लिया है तो जन्म से लेकर के 11वें वर्ष में उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए। और वैश्य कुल में जन्म लिया है तो जन्म से लेकर के 12 वर्ष की अवस्था तक में उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए, जनेऊ संस्कार हो जाना चाहिए। मतलब भजन भेद जो लेते हैं उसको द्विज कहलाते हैं। और उपनयन का अर्थ बड़ा सुंदर है। उप मतलब दूसरा या नजदीक, और नयन का मतलब आंख। एक आंख और 2 आंखें तो परमात्मा ने हमें दी हैं संसार को देखने के लिए, और तीसरी आंख जो नयन है, उपनयन, जो बीच वाला नेत्र है, जिसको विवेक का नेत्र कहा जाता है। तो जो भजन भेद लेते हैं उनको तीसरी आंख हो जाती है, इसलिए कहते हैं उपनयन संस्कार। तो ऐसे द्विज दीक्षित लोग भी आए, गुरु द्विज। फिर कहा पुरबासी सब आए। विद्वज्जन आकर के बैठ गए, मुनिजन बैठ गए, सज्जन आ गए, क्षत्रिय गण आ गए, ब्राह्मण गण आ गए, वैश्य गण आ गए। शूद्र नहीं, शूद्र अगर आ जाए सत्संग में तो वह शूद्र नहीं हो सकता। शूद्र का मतलब जिनके अंदर क्षुद्रता है, उच्छृंखलता है, उदंडता है, वही है शूद्र। उनको वेद, सत्संग, सज्जनों की संगति से क्या मतलब। वह सभा विद्वानों की हो गई। भगवान श्री राम ने सभा बुलाई थी
और उस विद्वान सभा में भगवान श्री राम ने समेट करके क्या कहा था? यही कहा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बहुत अध्ययन, चिंतन, मनन, मशक्कत के बाद भगवान श्री राम निर्णय पर पहुंचे थे, यह मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के जो शरीर हैं इसमें मोक्ष का दरवाजा है। और हमारे महापुरुषों की दृष्टि में, सदग्रंथों की दृष्टि में मोक्ष से बढ़कर दूसरा कोई और पद नहीं है। मनुष्य का जो शरीर है इसमें मोक्ष का दरवाजा है, और 84 लाख प्रकार के जो शरीर हैं उसमें मोक्ष का दरवाजा नहीं है। 84 लाख प्रकार के शरीर कौन कौन सा है आप जानना चाहेंगे? स्थावरम विंशतिर्लक्षम, 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं जो चंद्रमा सिंचन करता है। ब्रह्मा जी के आदेशानुसार 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं, जड़ी बूटी है, उसमें हम लोगों का जन्म हुआ है। स्थावरम विंशतिर्लक्षम जलजम 9 लक्ष कम, और जल के जो जीव हैं जैसे मगरमच्छ है, मछली है, सौंस है, आदि आदि। अरे अपने यहाँ नहीं है तो क्या हो गया, और सब देशों में है ना। पूरी पृथ्वी की बात हो रही है यहाँ पर। जलजम 9 लक्ष कम, 9 लाख प्रकार के जल के जीव हैं। कुर्मेश रुद्र लक्षम च, और कीड़े मकोड़े जो छाती के बल चलते हैं ये 11 लाख प्रकार के हैं। 10 लक्षम च पक्षिण, और 10 लाख प्रकार के पक्षी हैं जो आकाश में उड़ते हैं। 30 लक्षम पशुनाम च, और 30 लाख प्रकार के पशु हैं। चतुर्लक्षम च वानराः, और 4 लाख प्रकार के बंदर हैं। ये 84 लाख प्रकार के शरीर हो गए, है ना। इन 84 लाख प्रकार के शरीरों में ततो मनुष्यताम प्राप्य ततः कर्माणि साधयेत, उसके बाद परमात्मा ने सबसे श्रेष्ठ मनुष्य का शरीर दिया है, क्योंकि इसमें मोक्ष का दरवाजा है। और इतनी सारी जो मैंने गिनती कराई, इतनी देह, इसमें मोक्ष का दरवाजा नहीं है। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सारी सृष्टि मैंने बनाई है, कीट पतंग हाथी घोड़े, यानी चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत सारे जीवों को मैंने बनाया है, मैंने सृजन किया है, मैंने निर्माण किया है। मगर सब प्रिय तो हैं, मगर सबते अधिक मनुज मोहे भाए, और उन जीवों में से सबसे अधिक प्रिय मुझे मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य ही मुझे प्राप्त कर सकता है। इसलिए मनुष्य को ही बताया है वेद भगवान ने, हे मनुष्यो, वेद भगवान ने कहा, हे मनुष्यो, तुम मेरी बात को समझ सकते हो, है ना।
इसलिए कि मोक्ष का दरवाजा भगवान कहते हैं मुझे मनुष्य प्राप्त कर सकता है और सब जीव नहीं, प्रिय तो सब है, इसलिए मनुष्य मुझे सबसे अधिक प्रिय है। उसमें भी भगतिवंत अति नीच प्राणी मोहि प्राण प्रिय असीम बानी। और उन मनुष्यों में जो भक्ति करते हैं, संत सदगुरु से भजन भेद लेकर जो त्रिकाल संध्या करते हैं, दो वक्त सत्संग करते हैं, तो भक्तिवंत अति नीचौ प्राणी जो भक्ति करते हैं, भजन साधना करते हैं, वह निम्न वर्ण के भी क्यों न हो, भगतिवंत अति नीचौ प्राणी मोहि प्राण प्रिय असीम बानी, वो तो मुझे प्राण से भी अधिक प्रिय है। भगवान श्री राम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि मोक्ष का दरवाजा मनुष्य में है और उसमें भी जो भक्ति करते हैं उनको तो एकदम हूबहू दिखता है कि सुषुम्ना ही मोक्ष का दरवाजा है। एक महात्मा ने गणना की है, हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियों में सुषुम्ना नाड़ी श्रेष्ठ है। जो भजन भेद लिए हैं और नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, ऐसे महापुरुष आपके यहाँ पधारे हैं, ये फिर मौका नहीं मिलेगा। शुभ काम को जल्दी करना चाहिए, शुभस्य शीघ्रम, और गलत काम को टालना चाहिए। अच्छा करेंगे करेंगे करेंगे, और शुभ काम को बिना सोचे विचारे कर लेना चाहिए। जो भजन भेद लिए हैं उनको पता है कि सुषुम्ना क्या है ना। तो इतनी सारी नाड़ियों में से सुषुम्ना नाड़ी श्रेष्ठ है, और जो थोड़ा मानस ध्यान करने के बाद जो अपनी वृत्ति को लगाते हैं सुषुम्ना में, जैसे आप ध्यान करने बैठे मेरुदंड को सीधा करके, तो 10, 15, 20 मिनट जप कीजिए, जप को छोड़ दीजिए, फिर 10, 15, 20 मिनट मानस ध्यान कीजिए, मानस ध्यान को भी छोड़ दीजिए। इसके बाद धीरे धीरे दृष्टि योग करने लग जाइए, जहां आपको गुरु ने बताया है। और दृष्टि योग जब आप करने लग जाएंगे तो वहां पर सुषुम्ना में प्रविष्ट होने का प्रयत्न आप कर रहे हैं, और उस जगह साधक को बढ़िया से पता चलने लग जाता है कि सुषुम्ना यही है। और इस जगह जो अपनी वृत्ति को ठहराते हैं सुषुम्ना में, तो सैकड़ों जन्म का कमाया हुआ पाप तत्क्षण विनष्ट हो जाता है। ये सुषुम्ना की इतनी महिमा है, ये मोक्ष का जो दरवाजा है इतनी महिमा है इसकी। मुहूर्तमपि योगच्छेन नासाग्रे मनसा सह सर्वं तरते पापानां तस्य जन्म शतार्जितम्। मुहूर्तमपि, थोड़ी देर भी मन और दृष्टि को सुषुम्ना में जो प्रतिष्ठित करते हैं, मुहूर्तमपि थोड़ी देर भी, तो सैकड़ों जन्म का कमाया हुआ पाप तत्क्षण विनष्ट हो जाता है। ये 10म द्वार सुषुम्ना की इतनी महिमा है। ये तो रामायण की बात मैंने बताई, कुछ अन्यत्र से भी, और श्रीमद् भागवत में इसकी बड़ी महिमा गाई गई है। सुखदेव बाबा ने बड़ा सुंदर कहा है परीक्षित को, जो 12 वर्षों तक माता के उदर में रहकर साधना की, और पिताजी ने कहा बेटा निकल जाओ, बार बार कहने पर सुखदेव बाबा ने प्रतिज्ञा करवाई, मैं निकलूंगा और निकलते ही भजन करने के लिए जंगल चला जाऊंगा, आप मुझे रोकेंगे तो नहीं। पिताजी ने प्रतिज्ञा की और निकले अपनी मर्जी से और जंगल की ओर प्रस्थित हो गए। ऐसे सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं, यह
प्राप्य मानुषम लोकम, इस संसार में ये जो शरीर मिला हुआ है, सुखदेव बाबा कहते हैं मुक्ति द्वार मपावृतम, मुक्ति का द्वार मनुष्य का जो शरीर है ये खुला मुक्ति का द्वार है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं। और क्या कहते हैं आगे, गृहेषु खग्वत् सक्तस् तमारूढ़ चितम विदुः, ऐसे मनुष्य का शरीर जो मोक्ष का खुला द्वार है, मुक्ति का खुला द्वार है, पा करके गृहेषु खग्वत्, कबूतर की तरह, जैसे कबूतर बहुत प्रेम से बहुत बढ़िया से रहने के लिए घर बनाता है, उसी तरह से 84 लाख प्रकार के शरीरों में मनुष्य का शरीर सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्ट है। ऐसा मोक्ष का दरवाजा मनुष्य के शरीर में है, और ऐसा शरीर पा करके भी कबूतर की तरह जो घर बनाने में रात दिन एड़ी चोटी का परिश्रम करते हैं, सक्तस गृहेषु खग्वत्, कबूतर की तरह सक्तेस आसक्त हैं। तो सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित सुनो, तमारूढ़ चितम विदुः, बहुत ऊंचा होकर और वह नीचे जा रहा है, इसको धर्म शास्त्र की भाषा में, साहित्य की भाषा में आरूढ़ च्युत कहा गया है, ऊपर चढ़ करके नीचे गिरना, इस तरह से कहा गया है। इसलिए यह मनुष्य का शरीर, इसमें मोक्ष का दरवाजा है। वही सुखदेव बाबा दूसरी जगह कहते हैं, सुखदेव बाबा कहते हैं यह जो मनुष्य का शरीर है, स्वर्गाप वर्ग योर द्वारम प्राप्य लोक मिमम पुमाम द्रविणे को न सज्जित मर्त्यो नरथस्य धामनि, स्वर्ग और मोक्ष का इसमें दरवाजा है। आप गुरु से दीक्षा लेकर के साधना कर रहे हैं और मुक्ति प्राप्त आप नहीं कर सके और शरीर का समय समाप्त हो गया, तो दोबारा फिर मनुष्य का शरीर आपको मिलेगा और शरीर छूटेगा तो आप स्वर्ग जाएंगे और स्वर्ग के विशाल सुखों को भोग कर फिर मनुष्य में, यहां से स्वर्ग, स्वर्ग से मनुष्य में, यह रफ्तार तब तक चलता रहेगा जब तक आत्म कल्याण ना हो जाए, मोक्ष प्राप्त ना हो जाए। इसलिए यह मनुष्य का शरीर स्वर्ग और मोक्ष का खुला द्वार है। सबको भजन करना चाहिए, आपका कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।